आज का जो हमारा जो सेकंड जो पोर्शन है इसका हम लेक्चर कर रहे थे, आज हमारा आखिरी इसका है जिसको हम मॉडर्न पीरियड कह रहे होते हैं। ठीक है, डेकार्ट के ज़िक्र शुरू में किया जा रहा है। ठीक है, डेकार्ट ने बेसिकली डेकार्ट ही वो बंदा है जिसने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ये सब चीज़ें करना शुरू कर दी थी। अब ये दौर जो है साइंसी दौर कहलाता है। ठीक है, इसमें 18वीं सदी की, क्योंकि सारी जो मशीन रेवोल्यूशन था, ठीक है, वो सारे का सारा 18वीं सदी का ही था। अब देखिए मॉडर्न के अंदर क्या क्या असरात आए हैं उसके, जब आपने तजर्बात के ज़रिए नफ्सियात को ज़िक्र करना शुरू कर दिया तो उसके ज़रिए कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज हुए हैं और किन किन का क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले आया फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी। फिजियोलॉजी आपके जिस्म को कहते हैं, तो जिस्म के अज़वियात, और न्यूरोलॉजी बेसिकली दिमाग के ज़रिए न्यूरॉन्स। ठीक है, इन सब के जिक्र का आता है। इनमें जिन बंदों का जिक्र है वो है सबसे पहले गैल्वानी। गैल्वानी क्या कहते हैं? गैल्वानी में से सेंसेशन की एक मोटिवेशन, हिस्सी तहरीक जिसे हम कहते हैं, इसकी नोयत को दरियाफ्त किया और बताया कि जो हर आज़ा मराज होता है, जो हर मसल होते हैं, उसमें एक केमिकल पाया जाता है, केमिकल मादा या केमिकल मटेरियल होता है जिसमें वो हरारत पैदा होने की वजह से हम लोग वो एक बरकी एक हमारे अंदर एनर्जी जनरेट करता है जिसके ज़रिए हम लोग डिफरेंट काम करने के काबिल हो जाते हैं। बैरो मोगेंडी, ठीक है, इसने भी हिस्सी और हरकी असाब की सावत और वजाफ़ की। ये सब आप जिस्म के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, हिस्सी हरकी असाब, ठीक है, हरकत करने वाले हमारे कौन से मसल्स हैं, ठीक है, और वज़ाइफ दरियाफ्त किए। फ्लोरेंस ने पहली बार दिमाग के वज़ाइफ मालूम किए। इसने भी साबित किया कि निज़ाम असबी और दिमाग का क्या है, बराह रास्त होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका दिमाग ही सबको ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, वही आपके तमाम जिस्मानी अमाल को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसे मेमोरी ब्लॉक ज़रूर होते हैं जिसके अंदर हर चीज़ का कोई ना कोई डाटा सेव होता है। जोहान्स मिलर ने दरियाफ्त किया कि असाब की साख्त और वज़ाइफ मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, हर जो आपका जो मसल्स है, जो आपका जिस्म का एक ऑर्गन है, वो उसकी साख्त डिफरेंट है और उसके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। उनमें तवानाई की मिकदार में भी फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी समटाइम टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा जान होती है, एक हाथ में कम होती है। ठीक है, नज़रें आपकी वीक होती हैं, आपको ऊँचा सुनाई दे रहा होता है। ये सारी डिफरेंट फ़र्क है आपके सामने। हर हिस्से के मुतासर होने के मतलूबा इरताज है, जिनमें एक कम से कम जो हमारी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि मुझे आपके कम से कम आवाज़ होती है एक सुनने के लिए। फ़िज़िक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कम से कम जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो कितने हर्ट्ज़ की होनी चाहिए। उससे कम की आपको आवाज़ सुनाई नहीं देती, अगर इससे ज़्यादा भी होता तो वो भी नहीं आपको सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद हेल्महोल्ट्ज़ ने, ठीक है, वो जो एक असबी लहर की रफ्तार की पैमाइश करने से मुद्दत रद्द अमल, रिएक्शन टाइम क्या होता है हिस्सा का, और कलर विजन थ्योरी भी पेश की है। ये सारे वो बंदे हैं जिनके इसके अंदर आपने सिंपल सा डिस्कस करना है। ये हम बेसिकली जो आपके सामने ये कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम लोग उतना ही आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं जितना कि आप इजीली अपने एक जो टाइम लिमिट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर अंदर आप इस काम को पूरा कर सकें। इसका नेक्स्ट पोर्शन आता है साइकोफिजिक्स। अभी फिजिक्स के ऊपर भी इसका असर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वेबर का आपका आगे मैक्स वेबर है पूरा नाम इनका। अब इसको दोबारा भी आगे भी जाके पढ़ेंगे जब थेरीज पढ़ने शुरू करेंगे। इनकी एक थेरी थी ब्यूरोक्रेसी थेरी इन्होंने दी थी। तो अब इसके अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं। जो वेबर ने नफ्सियाती तबियत की बुनियाद डाली। ठीक है, वेबर का बेसिक नज़रिया क्या था, तबियती दुनिया जो है और जहनी अमाल दरमियान एक कतई ताल्लुक़ मौजूद है कि इंसान के अंदर ये सब चीज़ें एक मन में। फ़िज़िक्स के भी कुछ रूल्स हमारे जिस्म के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हमारे जो एक कतई ताल्लुक़ है, मतलब कि एक ना झुठलाने वाला कोई इसको इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में। अच्छा, उसका बाद क्या है कि इसका ताल्लुक़ की पैमाइश को ही नफ्सी तबियत कहते हैं। ठीक है, जब आप हवास की पैमाइश के लिए कवानीन मुतारफ़ करवाएँ इसने, फिर इसने तजर्बात की कि जो डिफरेंट थ्रेशोल्ड होते हैं या 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड, टच थ्रेशोल्ड कहते हैं, उनकी भी इसने वजाहत की थी। थियोडोर फैचनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैचनर को आप बार बार इस साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नफ्सियात और अज़वियाती अवामल की अलग अलग इसने पैमाइश की थी। और मुबैन ताल्लुक़ की नोयत भी मालूम की। इसने भी सेंसरी थ्रेशोल्ड का जिक्र किया कि कौन सी चीज़ आपको जिस्म को टच करे तो फील होती है, कौन सी चीज़ आपके सेंसेस के अंदर के दायरा इख्तियार में आ जाती होती है। उसके बाद मुतलक एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और तफरीक दे, सारे आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आते जाएंगे टॉपिक जैसे जैसे। फाइनली हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जो डार्विन का नज़रिया इर्तिका, इस पर भी नफ्सियात पर भी शदीद असरात नक्श किए। ठीक है, नज़रिया इर्तिका की बदौलत तकाबली कंपैरेटिव साइकोलॉजी का आगाज़ हुआ कि मतलब हम लोग दो डिफरेंट इंसानों की जो नफ्सियात है उनको कंपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली है हमारे यहाँ तक ये टॉपिक सारे आज के हमारे जो हिस्ट्री के थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोग सबको समझ। तो काइंडली अगर आपको लगता है कि ये काम आपको या ये जो लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को,
और शेयर भी करें अपने तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।